Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start unit number 5. Unit number 5 is daffodils. Page number 50, unit number 5, daffodils. In this chapter, in this poem, the picture is all about daffodils. ठीक है, डैफोडिल्स के बारे में है ये सारी की सारी पोएम्स. डैफोडिल्स हमारे पास क्या है, फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ठीक है, जिन्हें नरगिसे अभी भी कहा जाता है. ठीक है, उसके फूलों के बारे में जिक्र होगा इस पोएम में. ठीक है, तो ये पोएम सारी की सारी जो है वो किस चीज के बारे में है, डैफोडिल्स के बारे में है. ठीक है, और डैफोडिल्स के बारे में बात करने वाला कौन है, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर. ठीक है, डैफोडिल्स के साथ लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, पोएम किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है. ठीक है, ये पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही वेल नोन पोइट हैं. ठीक है, इनकी साथ में 1770 to 1850 डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ भी लिख दी गई है. ठीक है, तो ये बात करेंगे इस पोइम में डैफोडिल्स के बारे में. ठीक है, कि ये किस तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. ठीक है, ये इनके बारे में वो पिक्चर एक आपके सामने पेश करेंगे. ठीक है, ये नरगिसे आबी के फूल होते हैं. ये ज्यादातर जो है वो यूरोप, एशिया, शुमाली अफ्रीका जैसे इलाकों में पाए जाते हैं. ठीक है, तो चलते हैं पोइम के स्टैंजास की तरफ, देखते हैं हमारे पास कितने स्टैंजा है. ओके, पेज नंबर 51. ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ठीक है, आप मीनिंग जानते हैं, क्लाउड मीन्स बादल, वंडर्ड इधर उधर घूमना, लोनली तन्हा. ठीक है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. आपको ये माइंड में रखना है कि इसमें जो है मुखातिब कौन है, हमसे पोइट खुद है. ठीक है, वो खुद बताएगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये मैंने डैफोडिल्स को कैसे देखा. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले विलियम वर्ड्स, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. मैं तन्हा इस बादल की तरह घूमता था. ठीक है, जैसे बादल इधर घूमते हैं ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं तन्हा एक बादल की तरह घूमता था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. ठीक है, जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर हवा में तैरता फिरता है. When all at once I saw a crowd. फिर अचानक मैंने एक हजूम देखा. ठीक है, at once अचानक, I saw a crowd एक हजूम देखा, क्राउड हजूम. A host of golden daffodils. ठीक है, होस्ट किसको कहते हैं, अनगिनत, एक जो है वो गुच्छा जैसे कह सकते हैं. गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरी फूलों का. ठीक है, सुनहरी नरगिस के फूलों का. ठीक है, अनगिनत सुनहरी नरगिस के फूलों का. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री. बिसाइड द लेक झील के करीब. ठीक है, एंड बीनीथ द ट्रीज और दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. ठीक है, फ्लटरिंग कहते हैं लहलहाने को और डांसिंग कहते हैं नाचने को. ठीक है, इन द ब्रीज हवा में, ब्रीज कहते हैं हवा को. ठीक है, जो हवा में झूम झूम कर रक्स कर रहे थे या नाच रहे थे. ठीक है, अब ये पहले उन्होंने पिक्चर पेश किया डैफोडिल्स के बारे में कि मैं तन्हा जब घूमता था तो मैंने एक होस्ट देखा, डैफोडिल्स का गुच्छा देखा, क्राउड देखा. ठीक है, तो वो हवा में लहलहा रहे थे, जो झील के साथ दरख्तों के नीचे थे. ठीक है, उनके बारे में बयान किया है. चलते हैं सेकंड स्टैंजा. कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन्स. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लगातार, एज द स्टार दैट शाइन्स लगातार थे उन तारों की मानी जो चमकते हैं. ठीक है, स्टार्स के साथ उनको रिजेंबल कर रहा है कि जिस स्टार हम जो है लगातार चमकते हैं उनकी तरह थे. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. और कहकशां में टिमटिमाते हैं. ठीक है, ये स्टार्स की बात हो रही है. मिल्की वे कहकशां में, ट्विंकल टिमटिमाते हैं, और जो कहकशां में टिमटिमाते हैं. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. स्ट्रेच होता है फैला हुआ होना, इन नेवर एंडिंग लाइन कभी ना खत्म होने वाली. ठीक है, वो एक ना खत्म होने वाली लाइन में या कतार में फैले हुए थे. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. ठीक है, बे कहते हैं झील को, मार्जिन कहते हैं किनारे को. ठीक है, एक झील के किनारे के साथ साथ, अलोंग मीन साथ साथ. 10,000 saw I at a glance. ठीक है, ग्लैंस कहते हैं एक ही नजर में. ठीक है, ग्लैंस नजर, एट अ ग्लैंस एक ही नजर में. तो वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि एक ही नजर में मुझे 10,000 नरगिस के फूल नजर आए, यानी एक नजर जब मेरी पड़ी तो मैंने 10,000 फूल देखे. ठीक है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. ठीक है, टॉसिंग झूम रहे थे, स्प्राइटली मस्ती भरे, डांस नाच रहे थे. ठीक है, जो मस्ती भरा रक्स करते हुए अपने सर खुशी से हिला रहे थे. ये फूलों की बात कर रहा है कि वो खुशी से अपने सर हिला रहे थे. ओके, लेट्स सी थर्ड स्टैंजा. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड.
ठीक है। द वेव्स बिसाइड देम डांस, वेव की बात हो रही है, लहरों की बात हो रही है जो उनके करीब थी। ठीक है, लहरें भी फूलों के साथ नाच रही थी। बट दे, लेकिन वो, फूलों की बात हो रही है अगेन। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ठीक है, ग्ली कहते हैं खुशी में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, स्पार्कलिंग वेव्स, स्पार्कलिंग वेव्स कहेंगे नूरानी लहरों को, चमकती हुई लहरों को। लेकिन क्या हुआ, खुशी में वो इन नूरानी लहरों से बाजी ले गए, यानी कि वो भी इनके साथ डांस कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, ये उनसे बाजी ले गई, ये उनसे ज्यादा लहलहा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी से। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। ठीक है, गे कहते हैं खुश होने को। ठीक है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, खुश हुए बगैर नहीं रह सकता एक शायर। ठीक है, यानी एक शायर जब ऐसी चीज को देखेगा तो वो खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। इन सच आ जोकैन कंपनी। ठीक है, जोकैन पुर मसरत, ठीक है, अच्छी कंपनी को कहते हैं। इतनी पुरलुत सोहबत में, ठीक है, यानी इतनी पुरलुत सोहबत में कोई भी शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। ठीक है, गेज्ड का मतलब होता है देखना। ठीक है, एक ही नजर में देखना, टिकटिकी बांध के देखना जिसको कहते हैं। ठीक है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं इनको टिकटिकी बांधते हुए देखता रहा मगर बिल्कुल ना सोचा। ठीक है, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। वेल्थ कहते हैं, वैसे तो दौलत को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नेमत की दौलत होगी उसको कहेंगे, खुशी को कहेंगे। ठीक है, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये नजारा मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत लाया था। ठीक है, यानी मैं उसको एक ही नजर में देखता रहा, या टिकटिकी बांध के देखता रहा, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये नजारा मेरे लिए कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत लाया था। ओके, फोर्थ स्टैंजा। For oft when on my couch I lie. ठीक है, for oft on my couch I lie. oft जैसे often होता है, ठीक है, उसको लिखा गया अक्सर। when on my couch, couch कहेंगे बेड को, I lie लेटता हूँ। ठीक है, क्योंकि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ। in vacant और in pensive mood। ठीक है, vacant कहेंगे खाली को और pensive कहेंगे गमगीन को। ठीक है, in vacant और in a pensive mood, खाली जहन के साथ या अफसुर्दा मूड में। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड कहते हैं अंदर की आंख को। ठीक है, अंदर की आंख का मतलब है कि अंदर से महसूस करना, फील करना किसी चीज को जो नजर के सामने ना हो, लेकिन आप अंदर से उसको महसूस कर रहे हो, अंदर की आंख से देख रहे हो। ठीक है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, अचानक वो मेरी चश्मे तशव्वुर में समा जाते हैं। ठीक है, यानी अंदर की आंख में समा जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, ब्लिस कहते हैं राहत को, सॉलिट्यूड तन्हाई। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई की राहत है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर्स फिल। ठीक है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर्स फिल्स। ठीक है, तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है या सरशार हो जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डांस करता है विद द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के साथ, नरगिस के फूलों के साथ। ठीक है, नरगिस आबी के साथ मेरा दिल भी रक्स करता है, डांस करता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट थी डैफोडिल्स। ठीक है, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी नरगिस आबी के बारे में। आपने स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन देखी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 52। ओके, इसमें है नोट्स एंड कमेंट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कोकरमाउथ इन कोकम्बरलैंड, यूके ऑन April 7, 1770। ठीक है, अब ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को कोकम्बरलैंड में काकरमाउथ के मुकाम पर पैदा हुए। ठीक है, हिज पैशन फॉर नेचर इज वेल नोन। पैशन कहते हैं जज्बे को। ठीक है, ये इश्क को कहेंगे, प्यार को कहेंगे। ठीक है, फितरत के लिए उसका जो पैशन है वो वेल नोन है, मशहूर है। दैट इज वाई ही इज रेफर्ड टू एज द पोइट ऑफ नेचर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शायर फितरत के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, जो नेचर की तारीफ करता है, नेचर के बारे में ही लिखता है। वर्ड्सवर्थ इज अ ट्रू वर्शिपर एंड अर्डेंट लवर ऑफ नेचर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ क्या है, फितरत को पुजारी कह सकते हैं, पूजा करने वाला और पुरजोश चाहने वाला है। इट वॉज अ क्रीड फॉर हिम, ये इसके लिए ईमान का दर्जा रखती है। ठीक है, नेचर की बात हो रही है कि उनका नेचर से बहुत प्यार है। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर इज अ टीचर एंड अ प्रीचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक वो क्या कहते हैं, यानी कि नेचर क्या है हमारे पास, फितरत क्या है, टीचर भी है और प्रीचर भी है। ठीक है, यानी मुअल्लिम भी है और
मुबल्लिग भी है, ठीक है, टीचर मोलिम और प्रीचर मुबल्लिग। इन दिस पोएम द पोइट हैज प्रेजेंटेड बिफोर अस द हेल्थी, एनोबलिंग, प्योरीफाइंग एंड एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इस नज़म में शायर ने हमारे सामने इंसानों पर फितरत का सेहत अफजा, बावकार और देर पर तासुर पेश किया है। ठीक है, यानी किस तरह से फितरत हम पे असर अंदाज होती है, इंसानों को किस तरह से खुशी देती है, वो किस तरह से इसको महसूस करते हैं। सम ऑफ द फेमस पोइम्स बाय वर्ड्सवर्थ टू बी रीड एंड एंजॉयड आर। ठीक है, कुछ पोइम्स के नाम दिए गए हैं कि आप उनको पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल डैफोडिल्स की तरह। ये भी बहुत अच्छी पोइम्स हैं। नेम देख लेते हैं। टू द कोको, लकी ग्रे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द 2 April मॉर्निंग। ठीक है, इट इज अ ब्यूटिश इवनिंग, सॉलिटरी रेपर एंड वी आर 7। ठीक है, ये इसकी बहुत सारी पोइम्स हैं जिनमें से आप कोई भी पढ़ के जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थीम। पोइम की थीम के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वैसे तो पोइम की एक्सप्लेनेशन हमने कर ली, लेकिन थीम इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देख लेते हैं। वी प्रोबेबली हैव सम मोमेंट्स इन आवर लाइफ दैट वी रीप्ले इन आवर मेमोरी। ठीक है, रीप्ले का मतलब होता है दोबारा से प्ले करना, अपने माइंड में लेके आना। ठीक है, प्रोबेबली गालबन हमारी जिंदगी में गालबन कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जिन्हें हम अपनी याददाश्त में बार बार ताज़ा करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे जिंदगी में होता है लम्हा जिसको हम बार बार याद करते हैं या रिमाइंड करते रहते हैं। इमेजेस टू विच फोटोग्राफ्स और वीडियोस कैन नॉट डू जस्टिस बिकॉज दे कैन नॉट कैप्चर आवर फीलिंग्स। ठीक है, इससे मुराद वो तस्वुरात हैं जिनकी तस्वीर या फिल्म से, वीडियो से दुरुस्त अक्कासी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप उसकी पिक देख लें, उसकी वीडियो देख लें, तो वो उस तरह से हमारी फीलिंग्स को कैप्चर नहीं कर रहे होंगे जिस तरह से वो हमारे इनवर्ड आई करती है। इन दिस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ कैप्चर्स बोथ द इमेजेस एंड फीलिंग्स कंसर्न विद अ स्पेशल मोमेंट इन हिज लाइफ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, अपनी जिंदगी के किसी खास लम्हे से वाबस्ता तस्वुरात और एहसासात दोनों को बयान किया है। ठीक है, यानी फीलिंग्स को भी बयान किया है और इमेजेस को भी बयान किया है। The poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ट्रिब्यूट पेश किया है नेचर को। ठीक है, खराज तहसीन पेश की है। ठीक है, इन ऑल इट्स ग्लोरी, उसकी तमाम जो है वो शान के साथ। It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of it on human beings. ठीक है, ये हमारे सामने खूबसूरती से ना सिर्फ पुरकशिश हुस्न फितरत को पेश करती है, बल्कि इंसानों पर उसका पुरलुत्फ तासुर भी बयान करती है। ठीक है, ये नहीं कि हमें सिर्फ चीज एक दिखाई जा रही है, ठीक है, इस पोएम में, बल्कि वो बताया भी जा रहा है कि इंसानों पे किस तरह से असरअंदाज होती है, ह्यूमन बींग्स को किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से लोगों को खुशी देती है। आप वैसे भी देख सकते हैं, जहां जहां हमने नेचर को देखा है वहां वहां हमने खुशी महसूस की है। ठीक है, अब अपने सिटी को ले लें, इस्लामाबाद, जहां हम जाएं तो हम वहां नेचर को जब देखते हैं तो हमें जो है वो इनवर्ड एक खुशी महसूस होती है। ठीक है, अच्छा लगता है सब कुछ। तो बिल्कुल यहाँ पे भी डैफोडिल्स के बारे में इसी तरह बताया गया है, और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा इसीलिए गया है कि वो ज्यादातर नेचर की चीजें ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब डैफोडिल्स को ही आप ले लें, इस पोइम में ही अगर आप देखें तो उन्होंने जो है वो नरगिस-ए-आबी के फूलों को लेके पोइम लिखी है। ठीक है, वो भी हमारे पास नेचर है, तो इस तरीके से बताया गया है कि नेचर के बारे में बताया है, खूबसूरती उसकी क्या है और वो इंसानों पर असरअंदाज कैसे होती है, ये बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है डैफोडिल्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।